Students, in my last video lecture based upon the methods of expressing concentration, we have already discussed the formulas of 5 important concentration methods, and those were molarity, mass percentage, mole fraction and parts per million. However, in this particular video session, we will practice certain very important numericals based upon these 5 concentration methods. Hey everybody, this is Ankur Goyal and you are at the right place if you really want to unlock your brain with the key to success in chemistry. Students, before we actually proceed with the numerical solving, let us discuss 2 very important conceptual questions that are based upon molarity and molality. So the very first question, which is usually asked as a comparison between molarity and molality, is here over the board, which out of molarity or molality is a better method of expressing concentration. So students, let me explain you this concept. You know कि molarity is the number of moles of solute upon volume of solution in liters. और आपको पता है अगर volume ml में दे रखी होती है तो we multiply 1000 in numerator. Similarly, the molality is represented by a small m, and molality is the number of moles of solute on weight of solvent in kg. So these are the 2 formulas of molarity and molality. Now students, इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि which is a better method of expressing concentration out of molarity and molality. So ये हमेशा याद रखिएगा कि molality is always a better method of expressing concentration because unlike molarity remains constant even with the variations in temperature. आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि molarity is volume dependent and almost सभी liquid, सभी solvents की ये nature होती है कि with the variation in temperature solvents की volume में expansion या compression आ जाता है. एंड जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर टेम्परेचर वेरिएशन के साथ किसी भी लिक्विड की वॉल्यूम में एक्सपेंशन या कंप्रेशन आ गया तो उसकी वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, और अगर वॉल्यूम चेंज हो गई तो मोलैरिटी चेंज हो जाएगी. फॉर एग्जांपल, इफ वी प्रिपेयर अ 5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन एंड वी टेक दैट 5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन टू सर्टेन हिल स्टेशन, अगर हम उस 5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन को यहां पे बना के किसी हिल स्टेशन पे ले जाएं तो हिल स्टेशन पे जाने पे वो 5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है, द water will tend to expand itself because ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वाटर टेम्परेचर कूल करने पे एक्सपेंड होता है, और अगर वाटर टेम्परेचर कूल करने पे एक्सपेंड होगा तो एक्सपेंड होने से उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी. सो दैट्स व्हाई मोलैरिटी रिलायबल नहीं होती. मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कीप्स ऑन चेंजिंग विद द वेरिएशन इन टेम्परेचर बिकॉज टेम्परेचर वेरिएशन से वॉल्यूम में एक्सपेंशन या कंप्रेशन आ जाता है. हाउएवर, अनलाइक मोलैरिटी is mass dependent. आप देख सकते हैं मोलैरिटी में यहाँ पे मास रखा हुआ है, the mass of solvent, and we know कि even with the variation in temperature अगर कोई liquid expand या compress हो भी जाता है अपनी वॉल्यूम में तो उसका मास नहीं चेंज होगा, the mass will still remain constant. और अगर मास कांस्टेंट रहेगा तो मोलैरिटी कांस्टेंट रहेगी, और अगर मोलैरिटी टेम्परेचर वेरिएशंस के साथ भी कांस्टेंट बनी रहती है so definitely मोलैरिटी is more reliable. तो मोलैरिटी ज्यादा रिलायबल होती है. टेम्परेचर वेरिएशंस के साथ चेंज ना होने की वजह से वी ऑलवेज प्रेफर टू यूज मोलैरिटी ओवर मोलैरिटी. सो आई होप दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू यू. नाउ वी मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, याद रखिएगा दिस सेकंड क्वेश्चन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द सेकंड क्वेश्चन इज हियर डिस्प्लेड ओवर द बोर्ड. व्हिच आउट ऑफ 1 मोलर और 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड. Now this is an important question students, ध्यान से सुनिएगा. आपसे पूछा गया है कि 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन एंड 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन में से ज्यादा कंसंट्रेटेड कौन सी होगी. अब स्टूडेंट्स ये भी याद रखिएगा कि दिस क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली बेस्ड अपॉन एक्वस सॉल्यूशन. ये सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. हाउएवर फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट्स इसका आंसर वेरी करेगा, अलग अलग होगा, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन के लिए जो एक्सप्लेनेशन आपको दी जा रही है, यू हैव टू रिमेंबर दैट एक्सप्लेनेशन. सो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, वी कैन से कि 1 मोलर aqueous solution implies 1 mole of solute upon 1000 ml of solution. And when we say कि 1000 ml of solution, it implies that this 1000 ml is the collective volume of solvent plus solute. तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, 1 molar aqueous solution इंप्लाई करता है 1 mole of solute dissolved per liter of solution, and when we say कि 1 liter of solution तो it implies कि this 1 liter is the collective volume of solute plus solvent. solute और solvent दोनों मिला के 1 liter है,
और उस 1 लीटर में 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मोलैरिटी. नाउ अगर हम इसी तरह से मोलैलिटी के फॉर्मूले को एक्सपेंड करें तो वी कैन से कि 1 मोलर aqueous solution implies 1 mole of solute in 1000 gram of solvent, and because we are dealing with an aqueous solution, therefore 1000 gram of solvent की जगह हमने सीधे 1000 gram of water रख दिया, क्योंकि aqueous solution में water ही solvent होगा. Now students, आप इन दोनों formulas में देख सकते हैं कि although the numerator is same, दोनों में 1 mole of solute present है, but denominator different है. यहाँ पे वो 1 mole 1000 ml of solution में dissolved है और यहाँ पे 1 mole 1000 gram of solvent में dissolved है. तो जब तक इन दोनों फॉर्मूलेज में डिनोमिनेटर में अलग अलग टर्म्स रखी हुई हैं तो इट इज डिफिकल्ट टू कंपेयर दीज फॉर्मूलेज. अभी इन फॉर्मूलेज को एज सच कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है. सो इन ऑर्डर टू ब्रिंग दीज फॉर्मूलेज इन द कंपेरेबल मोड, हम यहाँ पे इस 1000 ग्राम को वॉल्यूम में चेंज करने की कोशिश करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, वी नो कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम. सो वी कैन से कि वॉल्यूम is mass upon density. और स्टूडेंट्स ये हमेशा याद रखिएगा कि डेंसिटी ऑफ वाटर की डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml. वाटर हैज अ फिक्स्ड डेंसिटी ऑफ 1 ग्राम पर ml. और अगर हम ये कंसेप्ट प्रेज्यूम कर चलें कि वाटर की डेंसिटी हमारे पास पहले से नोन है, सो जस्ट इमेजिन कीजिए कि इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml, तो आप इमेजिन करो कि अगर इस फॉर्मूले में डेंसिटी 1 रख दी जाए तो वॉल्यूम और मास बराबर हो जाएंगे, और वॉल्यूम और मास बराबर हो जाएंगे तो फॉर वाटर वी कैन सी फॉर वाटर 1000 ग्राम इज ऑल्सो इक्वल टू 1000 ml. सो नाउ स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, कैन वी राइट दिस फॉर्मूला एज 1 मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000 ml of solvent. Now these two formulas are in comparable mode. अब आप इन्हें डेफिनेटली कंपेयर कर सकते हैं. ऊपर वाले फॉर्मूले में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड है 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में, एंड दिस 1000 ml इज अ कलेक्टिव वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस सोल्यूट. सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों मिला के 1000 ml है, उसके अंदर 1 मोल प्रेजेंट है. और यहाँ पे वही 1 मोल सिर्फ 1000 ml ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है. यहां पूरा 1000 ml वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां 1000 ml वाटर प्लस सॉल्यूट की कलेक्टिव वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो जस्ट ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, दोनों का डिनोमिनेटर देख के आपको पता चलेगा कि वाटर की वॉल्यूम इस केस में ज्यादा है. यहां पे पूरा 1000 ml ऑफ वाटर प्रेजेंट है और यहां पे 1000 ml इज अ कलेक्टिव वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस सॉल्यूट, तो डेफिनेटली वाटर की वॉल्यूम यहां पे ज्यादा है. ज्यादा वॉल्यूम के अंदर 1 मोल प्रेजेंट होने का मतलब है कि 1 मोलर aqueous solution इज मोर डाइल्यूट एंड हेंस 1 मोलर aqueous solution मोर कंसंट्रेटेड हो जाएगी. तो ये हमेशा याद रखिएगा, 1 molar aqueous solution is more concentrated than 1 molar aqueous solution. So I hope even this conceptual question is very clear to you. After discussing these two conceptual questions, now we will practice certain important numerical based problems over these methods of expressing concentration. So the first question is, calculate the mass of sodium acetate which is required to make 500 ml of 0.375 molar aqueous solution. Given the molar mass of sodium acetate is 82.0245 grams. So students, you can see कि इस क्वेश्चन में solute is sodium acetate और उस solute का कितना मास रिक्वायर्ड होगा टू मेक अ 500 ml ऑफ सोल्यूशन जिसकी मोलैरिटी 0.375 मोलर होगी. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इट शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि हमें कौन सी टर्म निकालनी है, हमें निकालना क्या है. So as in this case, you can see कि we are supposed to calculate the mass of solute. हमें WB निकालना है. So let's write the formula of molarity first. We know molarity is number of moles of solute upon volume of solution in liters. इसी फॉर्मूले को स्टूडेंट्स ऐसे भी लिखा जा सकता है WB upon MD, because the number of moles of solute means given mass of solute upon molar mass of solute, and volume अगर ml में दे रखी है तो ऊपर into 1000 भी मल्टीप्लाई करते हैं, you know.
Now in this formula we are supposed to calculate the mass of sodium acetate Wb. हमें Wb calculate करना है, and if you clearly see the value of all other terms in this formula is already known to us. So just see, molarity हमें दे रखी है 0.375 molar. We have to calculate the mass of sodium acetate. The molar mass of sodium acetate is 82.0245 grams and the volume of solution is 500 ml of solution. So because this volume is given in ml, so ऊपर हम 1000 से भी multiply करेंगे. Now this is the only unknown term in this formula, and when we solve it for Wb, so Wb is 0.375 into 500 into 82.0245 divided by 1000, and this comes out to be 15.38 grams of sodium acetate. So this was a simple question, students. You just need to expand the formula of molarity. Molarity, you know कि number of moles upon volume of solution को represent करता है. Number of moles को हमने further expand करा, given mass upon molar mass, and this Wb, which is the given mass of solute, यही हमसे इस question पूछा गया था. So keeping the values of all other terms, we can directly calculate the given mass. So this was the first question based upon molarity. Let's proceed over to the second question. So the next question is again displayed over the board. Calculate the concentration of nitric acid in mole per liter in a sample which has a density of 1.41 gram per ml and the mass percentage of nitric acid is 69%. So students, इस question में ध्यान दीजिए. Calculate the concentration of nitric acid in mole per liter. So if we are supposed to calculate any concentration in mole per liter, so it is clear कि हमें molarity निकालने को कहा गया है again in this question. But question की last line पे ध्यान दीजिए students. Question में it is also given that the mass percentage of nitric acid is 69%. So let's first consider the meaning of this 69% कि ये imply क्या कर रहा है. You all know कि percentage is always taken out of 100. तो अगर mass percentage of nitric acid 69% है, तो ये imply करता है कि out of 100 gram of solution 69 gram nitric acid होगा, बाकी का remaining उसके अंदर water present होगा. So we can say 69% HNO3 implies 69 grams HNO3 in 100 gram solution. So इस कंसिडरेशन से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 69 ग्राम ऑफ HNO3, this can be taken as Wb. This is the given mass of solute. Wb हमें पता चल गया. Now we write the formula of molarity. Molarity is number of moles of solute upon volume of solution. अगर ml में दे रखी है तो ऊपर 1000 करेंगे. अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ मोल्स को तो हम एक्सपेंड कर सकते हैं गिवन मास Wb अपॉन मोलर मास Mb. सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो याद रखिएगा वॉल्यूम का फॉर्मूला ये भी होता है, वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी. So since this is the volume of solution, it implies कि mass of solution upon density of solution लिखा जा सकता है उसकी जगह. तो mass of solution upon density of solution into 1000. अब स्टूडेंट सारी वैल्यूज यहां पर पुट करते हैं. We are supposed to calculate molarity. Wb is 69 grams of nitric acid divided by molar mass of nitric acid. स्टूडेंट्स याद रखिएगा नाइट्रिक एसिड का मोलर मास is 1 for hydrogen, 14 grams for nitrogen, and 3 into 16, that means 48 gram for oxygen. So this comes out to be 63. So 63 gram is the molar mass of nitric acid. So 69 by 63 divided by mass of solution. So we have already implied that 69 gram of nitric acid is present in 100 gram of solution. So mass of solution is 100 gram. And the density of solution is already given in the question, 1.41 gram per ml. So when we solve it for molarity, so this comes out to be 15.44 molar. So this was the second question. I hope this question is also clear to you. Now let's move on to the next question. So the next question is, if the density of methanol is 0.793 kg per liter, what is its volume needed for making 2.5 liter of its 0.25 molar aqueous solution?
सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. फर्स्टली इस क्वेश्चन में यू नीड टू नो कि हमें निकालना क्या है. ये जानना बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है कि निकालना क्या है. अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि इस क्वेश्चन में सॉल्यूट मीथेनॉल है. और हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर हमें 2.5 लीटर ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन बनानी है तो वॉल्यूम ऑफ मीथेनॉल कितनी रिक्वायर्ड होगी. सो इट इंप्लाइज कि वी आर नॉट सपोज्ड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो हमें दे रखी है क्वेश्चन में 2.5 लीटर. इनफैक्ट वी आर सपोज्ड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट VB. we are supposed to calculate the volume of solute. solute मतलब मीथेनॉल. तो मीथेनॉल की वॉल्यूम निकालनी है स्टूडेंट्स इस केस में हमें. और हमें मोलैरिटी दे रखी है. मोलैरिटी ऑफ होल सॉल्यूशन इज 0.25 मोलर एंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 2.5 लीटर. एंड मोरओवर आपको डेंसिटी ऑफ मीथेनॉल भी दे रखी है, दैट इज 0.793 kg per liter. So let's solve this question, students. First of all, step 1 में we can write the formula of molarity as number of moles of solute upon volume of solution in liter. Now, number of moles of solute can be further expanded as WB upon MB divided by volume of solution in liter. अब स्टूडेंट सबसे पहले हम स्टेप 1 में वी आर सपोज टू कैलकुलेट द गिवन मास ऑफ सॉल्यूट. हम सबसे पहले गिवन मास ऑफ सॉल्यूट WB यानी कि मीथेनॉल का गिवन मास निकालेंगे. सो मोलैरिटी इज 0.25 WB अपॉन मोलर मास ऑफ मीथेनॉल. सो मीथेनॉल का मोलर मास अगर हम इस फॉर्मूले से निकालें तो दिस कम्स आउट टू बी 32 ग्राम. कार्बन इज 12 ग्राम, ऑक्सीजन इज 16 ग्राम और 4 हाइड्रोजन आइटम्स हो गए 4 ग्राम. सो सबको ऐड करने पे 32 ग्राम आएगा. So 32 gram upon volume of solution is 2.5 liters. So students सबसे पहले स्टेप में we are supposed to calculate WB and when we solve it for WB तो WB आता है 20 gram. That can also be written as 20 into 10 raised to power minus 3 kg. So this is step 1. हमने एटलीस्ट मीथेनॉल का गिवन मास को कैलकुलेट कर दिया. But we are supposed to calculate the volume of methanol. So step 2 में स्टूडेंट्स we know कि वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी. So it implies VB is WB upon density of methanol. So when we solve it, 20 into 10 raised to power minus 3 kg divided by 0.793 kg per liter. So this comes out to be 25.22 into 10 raised to power minus 3 liters, which can be written as 25.22 ml. So students, this was another question based upon molarity. I hope even this question is clear to you. So after these 3 questions, students, now let's practice a question over mass percentage. So the next question is, if 11 grams of oxalic acid is present in 500 ml of solution having density 1.1 gram per ml, then calculate the mass percentage of oxalic acid. So students, you can see इसमें सबसे पहले हमें density दे रखी है oxalic acid solution की, which is 1.1 gram per ml. Even the volume of solution is also given, 500 ml solution, and we are supposed to calculate the mass percentage of oxalic acid. Now students, first of all let us calculate the mass of solution. स्टेप 1 में हम सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे. सो वी कैन से कि वेट ऑफ सॉल्यूशन इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. सो वेट ऑफ सॉल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड एज 500 ml ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी इज 1.1 ग्राम पर ml. So when we solve it, this comes out to be 550 grams. So याद रखिएगा स्टूडेंट्स, this is the weight of solution. Mass of solution हमने कैलकुलेट कर लिया. Now we are supposed to calculate the mass percentage of oxalic acid. We know mass percentage of solute because इस क्वेश्चन में oxalic acid is the solute. So mass percentage of solute is the mass of solute WB upon total mass of solution into 100. So you can see कि mass of solute हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 11 grams of oxalic acid is present. So 11
divided by mass of whole solution is 550 into 100. So this comes out to be 2%. So this was a very simple question student. मास परसेंटेज का कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है. जिस भी कंपोनेंट की मास परसेंटेज निकालनी है उसका मास आउट ऑफ टोटल मास into 100. After this particular numerical, now let's practice a question over parts per million. So the next question based upon ppm is displayed over the board. A sample of drinking water is found to be severely contaminated with chloroform, supposed to be carcinogenic in nature. If the level of contamination is 15 ppm, then calculate first part the mass percentage of chloroform and second part the molality of chloroform solution. So students, this is a very important question based upon parts per million and 99% chances हैं कि अगर आपको एग्जाम में कभी parts per million पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आएगा तो यही वाला क्वेश्चन आएगा. So students ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में हमें लेवल ऑफ कंटामिनेशन दे रखा है 15 ppm. So parts per million के कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था कि पार्ट्स पर मिलियन इंप्लाई करता है कि कितने पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में. और ये जो पार्ट वर्ड है ये हमेशा इन टर्म्स ऑफ ग्राम लिया जाता है. सो कैन वी से कि 15 ppm क्लोरोफॉर्म इंप्लाई करता है 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन. 1 million is 10 to the power 6 students. So 15 ppm of chloroform implies 15 grams of chloroform in 1 million gram of solution. So in first part we are supposed to calculate the mass percentage. So we know कि mass percentage of chloroform का formula होगा mass of chloroform CHCl3 upon mass of whole solution into 100. So that can be simplified as mass of chloroform is 15, the mass of whole solution is 1 million into 100. So this comes out to be 15 into 10 raised to power minus 4%, which in scientific notation can be written as 1.5 into 10 raised to power minus 3%. So this is the first part. It was very simple students. I hope ये mass percentage का concept तो आपको clear हो गया. Now इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे मोलैलिटी भी पूछी गई है. वी आर सपोज्ड टू कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन. सो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, या अगर ग्राम में दे रखा होता है तो ऊपर इनटू 1000. नाउ स्टूडेंट्स दिस एनबी कैन बी फर्दर एक्सपेंडेड एज WB अपॉन MB divided by weight of solvent in gram into 1000. So you can see यहां पे हमने number of moles को given mass upon molar mass के terms में expand कर दिया. Now the given mass of chloroform is 15 and the molar mass of chloroform, students, CHCl3 में carbon is 12 gram, hydrogen is 1 gram and 3 chlorine means 3 into 35.5. So this comes out to be 119.5 grams. So याद रखिएगा क्लोरोफॉर्म का मोलर मास होता है 119.5 grams. So given mass is 15, molar mass is 119.5 upon weight of solvent. अब weight of solvent को लेके एक assumption लेना पड़ेगा students. As you can see, हमें mass of solution दे रखा है 1 million gram और उस मास ऑफ सॉल्यूशन में 15 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है. तो एक्चुअली वेट ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट WA शुड बी मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट. 1 मिलियन में से अगर हम 15 माइनस कर दें तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा. बट एज यू कैन सी कि 15 इज वेरी नेग्लिजिबल इन फ्रंट ऑफ 1 मिलियन. तो यहां पे एक छोटा सा एजम्पशन लेते हैं कि WA इज नियरली इक्वल टू 1 मिलियन. हम 15 इतना छोटा है 1 मिलियन के सामने कि 15 को नेग्लेक्ट कर देते हैं. मास ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द मास ऑफ सॉल्यूशन. तो मास ऑफ सॉल्यूशन को ही मास ऑफ सॉल्वेंट मान लिया जाता है. तो इस केस में मास ऑफ सॉल्वेंट हम मास ऑफ सॉल्यूशन को ही रख देंगे 1 मिलियन, क्योंकि सॉल्यूट बहुत नेग्लिजिबल है और क्योंकि ये ग्राम में है तो ऊपर इनटू 1000 भी करा जाएगा. एंड व्हेन वी सॉल्व इट दिस कम्स आउट टू बी 1.25 इनटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 मोलर. So this was a question based upon parts per million. I hope even this question is clear to you. So students, these were some of the important questions based upon the methods of expressing concentration. I hope these questions are clear to you. But my dear students, in order to have a good hold and a good grasp over this concentration methods, you have to do a lot of self-practice.
So with this topic, we have completed the methods of expressing concentration. In our next video lecture, we will continue with another important topic. Thank you.